हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं आपका दोस्त निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा कंप्यूटर का काफी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनेट से आप भली भांति परिचित हो। आप सभी जने इस इंटरनेट को जेब में लेकर घूमते हो, यूज करते हो इसका। तुम पढ़ते हैं इससे बेसिक क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या 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 इसके अंदर ये होती है इंटरनेट के अंदर, डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं, नेट होता क्या है, नेटवर्क क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, यूआरएल क्या होता है, होम पेज, ऐसे चीजें पूछी जाती है। कुकीज पूछा जाता है क्या होता है, मालवेयर क्या होते हैं, वायरस वगैरह क्या होते हैं। आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छी क्लास रहने वाली है आपकी। तो आप अपने साथ पेपर और अपनी नोटबुक या पेन जो भी है आप लेके बैठिए, ताकि आप के नोट्स तैयार करते रहें। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साथियों इंटरनेट है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट होता है नेटवर्क का नेटवर्क। नेटवर्क का भी नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट क्या होता है? इन नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट का नेटवर्क। इंटरनेट तो नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। अब आपके सामने एक और टर्म आ गई कि नेटवर्क किसे कहा जाता है, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क देख लीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक, अगर आप एक सिंगल पीसी है, एक दूसरा पीसी है, एक थर्ड पीसी, एक फोर्थ पीसी, इन सभी कंप्यूटर्स को, पर्सनल कंप्यूटर को एक वायर के द्वारा कनेक्ट करना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क की बात करें तो आपने सुना होगा जो मेनली जो नेटवर्क होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन, मैन और वैन। मेनली जो नेटवर्क होते हैं वो तीन ही प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क होता है लैन, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन। और जो मैन होता है ये लैन से तो बड़ा होता है, लेकिन वैन से क्या होता है? छोटा होता है। मेनली तो तीन प्रकार के होते हैं। एक और होता है जो एग्जाम में पूछा गया कई बार, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पैन। पैन पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का यूज करते हैं एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक होता है ना, जैसे कि आपकी एक ब्रांच है, जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जहाँ पर ऑफिस है, ऊपर आपकी कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम वगैरह है, उन सभी के पीसी को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? लैन का यूज किया जाता है। मैन का यूज करते हैं दो लाइंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो लाइंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? मैन का यूज कर लेते हैं। और वैन का यूज करते हैं दो कंट्रीज को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में
कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि वैन जो होता है, इंटरनेट, इंटरनेट क्या कहलाता है? इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ वैन, ध्यान रखना है, इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ वैन, इंटरनेट पार्ट ऑफ वैन। जो इंटरनेट है वो वैन ही है। वैन क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट ही है, क्योंकि इंटरनेट वायरलेस नेटवर्क होता है, और वैन भी किस प्रकार का नेटवर्क है? एक वायरलेस नेटवर्क है, ध्यान रखनी है। पेन जो होता है, मैं आपको बताता, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन नॉर्मल फोन है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को किसी ने कहा कि आपके पास मोबाइल के अंदर सॉन्ग पड़ा है, कोई वीडियो है, या कोई पीडीएफ फाइल है, या मेरी फोटो कैप्चर की है, तो मुझे फोटो दे दीजिए। हम कहते हैं कि मेरे पास तो कोई शेयर इट वगैरह, व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फोन में सिर्फ ब्लूटूथ है ना, सुना होगा ब्लूटूथ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे फोन में ब्लूटूथ है, तो आप ब्लूटूथ के तुझे थ्रू मुझे क्या दे रहे हो, अपनी फोटोज वगैरह ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हो, वो दूसरा पर्सन भी अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करता है। ऑन करने पर दोनों जने क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे के नाम को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन करना है। देन हम सेंड पे क्लिक करते हैं, तो ब्लूटूथ के द्वारा हमारी जो फाइल थी वो दूसरे मोबाइल में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो वो कैसा नेटवर्क होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। छोटे से अपना खुद का हमने पर्सनल क्या बना लिया? नेटवर्क बना लिया। तो याद रखना, इसका एग्जांपल होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मेनली जो नेटवर्क होता है वो तीन ही प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। कौन कौन सा होता है साथियों? लैन, मैन और वैन। लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है, वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जो लैन और मैन है ये वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो वैन होता है ये वायरलेस नेटवर्क होता है, इसमें जो डाटा होता है वो वायर से कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए वैन को वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वैन को वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। और इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ वैन, जो इंटरनेट है वो वैन का ही क्या है? एक पार्ट है। इंटरनेट, वैन को ही क्या कहते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारा द्वारा खुद के द्वारा तैयार किया जाता है। और जैसे एग्जांपल होता है इसका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में। तो एक नेटवर्क ये हो गया, और एक नेटवर्क कोई और हो गया। मतलब नेटवर्क और नेटवर्क बहुत बड़ा अगर जाल बिछ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। ये आपके सामने डेफिनेशन। नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। अब बात आती है नेक्स्ट की, इंटरनेट के इन्वेंटर कौन थे? इंटरनेट की खोज किसने? ये हमारे सामने क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है इन्वेंटर से रिलेटेड। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी जने मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि माउस के इन्वेंटर कौन थे? माउस जो है हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और एक माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो माउस की जो खोज है वो किसने की थी? माउस के जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक कौन है जिन्होंने बनाया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में। नेटवर्क की बात, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की खोज की थी विल्टन सरफ ने की। इंटरनेट की खोज किसने की थी? विल्टन सरफ ने की थी। ध्यान रखना है, इंटरनेट की खोज की थी विल्टन सरफ ने। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल्टन सरफ ने की थी इंटरनेट की खोज, याद रखना है। अब इंटरनेट अगर आपको चलाना है, इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरनेट चलाने के लिए हमें चाहिए, कहीं ना कहीं तो चलेगा ना। क्या आप इंटरनेट को एमएस वर्ड में चला सकते हो, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, या एमएस ऑफिस के अंदर नोटपैड में,
कहीं चला सकते हो? नहीं चला सकते। इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। हमारी जो पहली डेफिनेशन, वेब ब्राउज़र क्या होता है? चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? इंटरनेट चलाने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने। सबसे पहले क्या याद रखना है? वेब ब्राउज़र जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने किया जाता, इंटरनेट चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है? वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। तो वेबसाइट वगैरह कहाँ पर चलती हैं? हमारी सारी वेब ब्राउजर में चलती हैं। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे एग्जाम में पूछे। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम आपने सभी ने सुना होगा। ये हमारा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, यूसी ब्राउजर हो गया। इसके अलावा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सारे क्या है? हमारे वेब ब्राउजर हैं जिनके अंदर हम इंटरनेट चला सकते हैं। गूगल क्रोम देखा होगा। अगर आपको गूगल इंटरनेट चलाना है, फेसबुक चलाना है, कोई चीज सर्च करनी है, तो या तो आप गूगल क्रोम में चलाओगे, मोजिला फायरफॉक्स में चलाओगे, ओपेरा मिनी में चलाओगे। ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी क्या है? हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं जहां पर हम इंटरनेट को चलाते हैं। बात करें इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे सामने वेब ब्राउजर के अंदर होम पेज। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आती है, होम पेज किसे कहते हैं? होम पेज, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट, होम पेज, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेबसाइट, जो भी हम वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ध्यान रखना, चीजें निकल के आती है। कंप्यूटर ऑन करते ही जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ऑप्शन में आपको मेन पेज मिलेगा, फ्रंट पेज मिलेगा, होम पेज, और भी काफी ऑप्शंस मिलते हैं ऐसे। तो वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं साथियों? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद, वेब पेज किसे कहते हैं? हेडिंग आती है नेक्स्ट, वेब पेजेस किसे कहते हैं? वेब पेज किसे कहते हैं? तो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के कलेक्शंस को, जहां पर हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कहते हैं ना कि हमारी वेब पेज बने हुए हैं। वेब पेज में हम क्या लिखते हैं? अपने इंफॉर्मेशन की जानकारियों को। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शंस होता है वो क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पिक्चर हो सकती है। इन सबको जब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हम क्या बना लेते हैं? उसका एक वेब पेज बना लेते हैं। देखा होगा आपने, हमारे कॉलेज की वेबसाइट या हमारे स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम्स वगैरह हो रहा है तो हमें अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। कोई वेबसाइट के अंदर हम ऑडियोज डाल देते हैं, वीडियोस डालते हैं स्कूल के कल्चर प्रोग्राम्स के, पिक्चर्स वगैरह डाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसके, वेबसाइट। हमारे सामने अभी आया था, वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट किसे कहते हैं?
तो कलेक्शंस ऑफ वेब पेज, वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेजेस का, काफी सारे वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। ध्यान रखना है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। यार हो जाएगा आपको सारे। और वेबसाइट आपको मैंने भी बताया कि हम जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आपने लिखा दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को लिखते ही उसके सामने आपके सामने क्या आती है? उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, जहां पर बताते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितने सिलेबस रहेगा वगैरह वगैरह, सब चीजें लिखी होती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है? वेब पेज बने होते हैं। काफी सारे वेब पेजेस से मिलकर क्या बनती है? एक वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं साथियों? होम पेज कहा जाता है। और ये सारी की सारी वेबसाइट्स वगैरह चलती कहां पर हैं? तो ये हमारे सामने चलती है वेब ब्राउजर में चलती है। याद रखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। वेब ब्राउजर जहां पर इंटरनेट चलता है, जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स को रन करते हैं, वेबसाइट जो ओपन करते ही हमारे सामने जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेब पेज किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। और वेबसाइट किसे कहते हैं? कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, काफी सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहा जाता है। याद रखना, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है काफी, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसके बाद, सर्च इंजन। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं, पूछ ली जाती है कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, सर्च इंजन। सर्च इंजन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। अब आपने जो भी वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई है, ठीक है, अब आप कोई वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो, तो सर्च करने के लिए क्या बनाया गया? सर्च इंजन बनाया गया। हर चीज का जैसे होता है, बुलेट का इंजन होगा, मेट्रो का इंजन होता है, ट्रेन का इंजन होता है, वो क्या करता है कि अपने पीछे डब्बे वगैरह लगे होते हैं, बुलेट ट्रेन जो होगी उसमें। इसी प्रकार से सर्च इंजन होता है, इसके अंदर आप जो वेबसाइट्स को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। देखो, वेब ब्राउजर के अंदर तो आप इंटरनेट चला सकते हो, इंटरनेट आप उसमें एक्सेस चला सकते हो। अब उसके अंदर कोई चीज अगर आपको सर्च करनी है, किसी चीज को ढूंढना है, किसी वेबसाइट को ढूंढना है आपने, तो वो ढूंढने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है? सर्च इंजन बनाया हुआ है। सर्च इंजन किसे कहते हैं? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का यूज करते हैं। जैसे सर्च इंजन की बात करें, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पॉपुलर सर्च इंजन आप सभी ने सुना होगा, गूगल। गूगल, ध्यान रखना, गूगल एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। याहू की बात करें, याहू एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन। बिंग, बिंग एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया है बिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, क्या वायरस है, या क्या है? तो बिंग एक क्या है? सर्च इंजन है। इस प्रकार से काफी सारे। अगर बात करें वर्ल्ड के फर्स्ट फर्स्ट सर्च इंजन, वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? वो था आर्ची। फर्स्ट सर्च इंजन, फर्स्ट सर्च फर्स्ट सर्च इंजन था आर्ची। ये वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन। ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए सर्च इंजन। अब वेबसाइट वगैरह हम जो लिखते हैं, यहाँ पर हम वेबसाइट लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल, यूआरएल यूनिफॉर्म फॉर्म सोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूआरएल किसे कहते हैं? इंटरनेट के वेब एड्रेस को, इंटरनेट के वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। इंटरनेट के वेब एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। और इंटरनेट के वेब एड्रेस को, तो इंटरनेट का जो एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं, HTTP www, याद आ रहा है साथियों कुछ आपको? प्रकार से हम लिखते हैं HTTP www.google.com.in है, ये हम लिखते हैं। इंटरनेट के अंदर जो एड्रेस बार होती है इंटरनेट की, उसे कहते हैं। इस इंटरनेट के वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। अगेन रिपीट करता हूं, इंटरनेट के वेब एड्रेस को URL कहते हैं। इंटरनेट के वेब एड्रेस को URL कहा जाता है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस प्रकार एग्जांपल लिख लीजिए, HTTP www.google.com.in, ये क्या है? हमारा वेब एड्रेस होता है। HTTP आप सभी को फुल फॉर्म बताई थी मैंने इसकी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, www की खोज की थी टिम बर्नर ली ने, www की खोज की थी टिम बर्नर ली ने की थी www की खोज, ध्यान रखना है। टिम बर्नर ली ने www क्या की थी साथियों? खोज की थी। और इंटरनेट की खोज मैंने आपको अभी बताया, विल्टन सरफ ने की थी, इंटरनेट की खोज की थी। गूगल है साइट का नेम, गूगल लगा सकते हो, फेसबुक हो गया, याहू हो गया। उसके बाद मैंने लगाया .com या .in। ये .com और .in क्या होता है? इसे कहते हैं डोमेन नेम। दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड डोमेन नेम, इसे कहते हैं डोमेन नेम। .com और .in, जैसे आपने पढ़ा था MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह के अंदर एक्सटेंशन होता है, उसी प्रकार से इंटरनेट के अंदर कहा जाता है, उसे डोमेन नेम कहा जाता है। हेडिंग लिख लीजिए हमारी, इसी से रिलेटेड है, डोमेन नेम DNS। हेडिंग लिख लीजिए, हमारी हेडिंग होगी अब DNS। DNS की फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम जो होता है ये साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन, एक होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन, और एक होता है हमारा सब डोमेन। एक होता है टॉप लेवल डोमेन और एक होता है सब डोमेन। टॉप लेवल डोमेन होते हैं कौन से? टॉप लेवल डोमेन वो डोमेन होते हैं जो हमें ध्यान से सुनना, वेबसाइट की कैटेगरी के बारे में बताते हैं। एक्सटेंशन में याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी फाइल के नेम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी नेम और सेकंड होता है एक्सटेंशन नेम होता है। उस एक्सटेंशन नेम से हम पहचान कर सकते हैं कि वो जो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। लाइक दैट वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, वर्डपैड की है, नोटपैड की है, टेक्स्ट की फाइल है, ऑडियो, वीडियो, सी लैंग्वेज, HTML, MS एक्सेस, कौन से एप्लीकेशन की फाइल है ये हमें बताता है वो एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन नेम बताता है। उसी प्रकार से इंटरनेट के अंदर होता है डोमेन, जिसमें फर्स्ट आता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन हमें यह बताता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कौन से पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आपको किसी वेबसाइट के पीछे .com मिल जाए, दैट मीन्स वो वेबसाइट कौन सी है? कमर्शियल वेबसाइट है, बिजनेस के पर्पज के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है, कमर्शियल है, ध्यान रखना है साथियों, कमर्शियल है। ये वेबसाइट बिजनेस के पर्पज के लिए बनाई गई है, पैसे के लिए बनाई गई है। .com लगा मिल जाए। अगर आपको किसी वेबसाइट के पीछे .gov मिल जाए, दैट मीन समझ जाना ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये वेबसाइट सरकार ने बनाई है अपने यूज के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जो भी मिल जाए मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
अगर आपको किसी वेबसाइट के पीछे .edu मिले, दैट मीन्स वो वेबसाइट जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, शिक्षा के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है। अगर आप कोई एजुकेशन की वेबसाइट खोलोगे तो उसके पीछे आपको edu मिलेगा, उसका मतलब है कि ये वेबसाइट बिजनेस के पर्पज के लिए बनाई गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं। ये जो पर्पज है इसका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .mil मिल जाए, मतलब वो वेबसाइट है मिलिट्री की। इसकी वेबसाइट है मिलिट्री की वेबसाइट है, सैनिकों की वेबसाइट है। जो मिलिट्री होती है हमारी आर्मी एयरफोर्स वगैरह जो भी है, मिलिट्री से रिलेटेड है वो वेबसाइट जो है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे आपको .org मिल जाए, org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा बनाई गई है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन, किसी पर्टिकुलर जो होती है ना संगठन वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो संस्थाएं होती है जो उनके द्वारा बनाई गई है, उनके पीछे लगा होता है .org लगा होगा, देखा होगा आपने .co कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज वगैरह होती है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो एनजीओ वगैरह कह लो, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती हैं, ठीक है। सोसाइटीज वगैरह की जो वेबसाइट होती है उनके पीछे लगा होता है। तो टॉप लेवल डोमेन हमें बताता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो कौन से पर्पस के लिए बनाई गई है, वो हमें बताता कौन है, डोमेन बताता है। देखा होगा अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, कोई वेब पेज बनाया है, तो आपको उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको डोमेन लेना पड़ता है, ठीक है। वेबसाइट को रन करने के लिए आपको डोमेन लेना पड़ता है, ठीक है। ये होता है। सब डोमेन क्या होता है? सब डोमेन हमें बताता है उस कंट्री के बारे में बताता है, ये वेबसाइट कौन सी कंट्री की वेबसाइट है। अगर किसी के पीछे आपको .in मिल जाए, मतलब ये वेबसाइट इंडिया की है। .pk मिल जाए, मतलब ये वेबसाइट पाकिस्तान की है, ये वेबसाइट आपकी पाकिस्तान की है। .ca मिल जाए, मतलब कनाडा की है। .uk मिल जाए, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट किस पर्पज के लिए बनाई गई है, हमारी वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। और सब डोमेन हमें बताता है कि वो वेबसाइट किस कंट्री की वेबसाइट है। .in मिल जाए, जैसे हम .in क्यों नहीं लगाते, हम गूगल .com ही लिख देते हैं, देखा होगा www.google.com, www वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने के लिए, गूगल हो गया उसका साइट नेम। और जो गूगल जो वेबसाइट है वो किस पर्पज के लिए, गूगल जो सर्च इंजन है वो कमर्शियल .com लगा है, कमर्शियल का मतलब बिजनेस के पर्पज के लिए उसको बनाया गया। अब आता है कि सर हम .in तो नहीं लगाते उसके लास्ट में, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हम जो हमने आईएसपी से लिया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी ट्राई है या जो भी इसके लिए काम करती है, बाय इंडिया के अंदर अगर आपने लिए तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का ही अंदर आपका गूगल ओपन होगा। अगर आप www.google.com.pk लिख दोगे ना तो पाकिस्तान का गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। .in इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आप इंडिया के अंदर ओपन कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का गूगल ही ओपन होगा, ठीक है। ये होती है डोमेन, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ध्यान रखना है। पहले इसी के अकॉर्डिंग चलता था आईपी एड्रेस, नाम सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं आईपी। अब आईपी एड्रेस याद करने बहुत मुश्किल होते थे, 192.36.81.3 प्रकार से होते थे, इन्हें याद करना क्या होता था साथियों, मुश्किल होता था। इसीलिए हम बाद में क्या लेकर यूआरएल लेकर आए, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आता है कि इंटरनेट, अब इंटरनेट चलता किससे है? इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक चीज आपको बताया था, मॉडेम, याद आ रहा होगा, मैंने तब आपको कहा था कि इंटरनेट के टॉपिक में पढ़ेंगे मॉडेम। इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉडेम चाहिए। मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। का यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। एनालॉग सिग्नल होते हैं और एक होते हैं डिजिटल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं?
मॉडेम का यूज किया जाता है। और मॉडेम ध्यान रखना है एक कैसी है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम कैसी है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम देखा होगा आपने, इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए आपको एक मॉडेम मिलता है, ठीक है। वो मॉडेम होता है, ये आपका बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका पीसी पड़ा है। अब इससे आप डायरेक्ट तो कनेक्ट कर नहीं सकते, यहाँ पे हम लगाते हैं मॉडेम। यहाँ से वायर आती है जो इसमें कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से एक दूसरी वायर, ये क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है, मॉडेम के द्वारा किया जाता है। और मॉडेम क्या है, एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने ईमेल। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है इसके अंदर, वो आती है ईमेल। ईमेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के द्वारा जो मेल भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, ईमेल कहा जाता है। राइटिंग द लेटर, इसका यूज करते हैं लेटर्स वगैरह को राइट करने के लिए, मोस्टली राइटिंग द लेटर, राइटिंग लेटर, लेटर वगैरह लिखने के लिए हम ईमेल का यूज करते हैं। ईमेल के लिए होना चाहिए हमारे पास ईमेल एड्रेस। ईमेल भेजने के लिए हमारे पास जिस पर्सन को हमें भेजना है उसका होना चाहिए ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, @ के बाद लिखा जाता है gmail.com, yahoomail.com, rediffmail.com लिखा जाता है। पहली चीज ध्यान रखनी है, ईमेल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा अपना कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर @gmail.com। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, अपना और कंप्यूटर के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। अपना और कंप्यूटर के बीच में तो क्या, कभी भी ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं लेता है। स्पेस नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के अंदर कभी भी स्पेस नहीं लेता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको बताना होगा सही ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो अगर जहां पर आपको स्पेस मिल जाए तो उसको तो एलिमिनेट कर देना कि ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। हाँ, ईमेल के अंदर अगर आप कोई स्पेशल सिंबल्स लेना चाहते हो वो ले सकते हो। स्पेशल सिंबल्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स का मतलब जैसे डॉट हो गया, अंडरस्कोर हो गया, आप इन स्पेशल सिंबल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं। उसके बाद बात करें, @ के पहले होता है आपका यूजर नेम और @ के बाद आता है आपका जो भी आप यूज कर रहे हो, gmail.com, याहू, जो भी आप यूज कर रहे हो का एड्रेस आता है। नोट कर लीजिए आप, ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं आता है, ठीक है। ईमेल की बात करें तो फर्स्ट ईमेल जो भेजा था वो किसके द्वारा भेजा गया था, रॉय टेमिल्सन। रॉय टेमिल्सन, या ईमेल की खोज किसने की थी, रॉय टेमिल्सन ने की थी। ध्यान रखना है, ईमेल की खोज रॉय टेमिल्सन। अब ईमेल के अंदर जब भी आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो। तो बहुत बार पूछा गया है बीसीसी और सीसी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है साथियों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सीसी होता है कार्बन कॉपी। सीसी होता है साथियों कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का यूज करते हैं ब्लाइंड मतलब अंधे, मतलब अगर आपने किसी एक पर्सन को मेल भेजी, सॉरी काफी सारे लोगों को आपने मेल भेजनी है, अगर आपने बीसीसी को ऑन करा, ऑप्शन होते हैं बीसीसी या सीसी, अगर आपने बीसीसी को ऑन किया तो क्या होगा, उन 10 के पास मेल तो पहुंच जाएगी, लेकिन उन 10 लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि इसने ये मेल मेरे अलावा और किस किस को भेजी है, क्योंकि वो सभी क्या हो जाएंगे, अंधे। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधे हो जाएंगे। उनको दिखाई नहीं देगा कि ये मेल मेरे अलावा और किस किस को भेजी है। सीसी का मतलब होता है, अगर आप सीसी करोगे तो होता है कार्बन कॉपी।
अगर आपने इसको सिलेक्ट करके भेजा तो उन 10 लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसने मेरे अलावा और कितने 9 लोगों को ये मेल भेजी है। कार्बन कॉपी बन जाती है, मतलब एक तरीके से सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, ध्यान रखने, बहुत बार पूछी गई है इसके। ईमेल अगर आप सभी ने देखा होता है, ईमेल की विंडो के अंदर आपको मिलता है कंपोज। याद आ रहा होगा, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है कंपोज। कंपोज इनबॉक्स होता है आपके सामने, ड्राफ्ट होता है आपके सामने, आउटबॉक्स होता है, सेंट आइटम्स वगैरह आपने इस प्रकार से देखा होगा। तो कंपोज का जो यूज करते हैं वो करते हैं ब्लैंक ईमेल। अगर आपको कोई ईमेल भेजनी है, ब्लैंक ईमेल, किसका यूज करते हैं? कंपोज का यूज करते हैं। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो कंपोज पे क्लिक करोगे तो मेल भेज सकते हो, ब्लैंक ईमेल होती है। इनबॉक्स होता है रिसीव्ड मैसेज। जो भी आपके मेल्स वगैरह आए होते हैं वो आपकी कहां पर आती हैं? वो आती है हमारी इनबॉक्स में आती है, रिसीव्ड मेल जो होती है हमारी। ड्राफ्ट कौन सी होती है? लिख दी लेकिन सेंड नहीं हुई, ऐसी मेल्स होती हैं जो हमने लिख कर भेजी लेकिन वो सेंड नहीं हुई। जो सेंड नहीं हुई वो कहां पर आ जाती हैं? ड्राफ्ट में आ जाती हैं। लिख दी बट सेंड नहीं हुई, बट सेंड नहीं हुई। ध्यान रखना है साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। इन्हें तोते की तरह रट लीजिए अगर जितना रटना चाहो। कंपोज होता है ब्लैंक मेल, खाली ईमेल को कहते हैं इनबॉक्स। जहां पर हम मेल को रिसीव करते हैं, हमारे पास जो मेल आती है वो कहां पर आती है? इनबॉक्स में आती है। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? कि मेल लिख दी हमने, सेंड भी कर दी लेकिन वो सेंड हुई नहीं। ठीक है, सेंड नहीं की, मतलब एक होता है कि मेल हमने लिख दी लेकिन उसको भी हमने सेंड नहीं किया, तो वो कहां पर चली जाती है? ड्राफ्ट में आ जाती है। ठीक है, एक होता है मेल लिख के छोड़ देते हैं कि अभी इसमें कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ करेक्शन करनी है। ठीक है, सेंड नहीं की, कोई नहीं सेंड नहीं की, मेल लिख दी और सेंड नहीं की। ठीक है, उसे वो मेल कहां पर चली जाती है? ड्राफ्ट में चली जाती है। नेक्स्ट आता है आउटबॉक्स, लिख दी और सेंड भी कर दी। लिख दी, मेल लिख भी दी और हमने सेंड भी कर दी, वो कहां पर चली जाती है? आउटबॉक्स के अंदर पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है स्पैम। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पैम। ध्यान रखना है, स्पैम जिस मेल के अंदर, क्या हम, पहले चीज बताइए, क्या हम मेल के थ्रू किसी को वायरस भेज सकते हैं? जी हाँ, हम मेल के थ्रू किसी को वायरस भी भेज सकते हैं। तो जिस मेल के अंदर, कई बार हम कहते हैं कि मैंने आपको एक मेल भेजी है, आप उसे इनबॉक्स में चेक करिए। आप कहोगे सर मैं तो इनबॉक्स में चेक कर ही रही हूं, चेक कर ही रहा हूं बहुत देर से, लेकिन मुझे उसके अंदर कोई मेल नहीं दिख रही है। क्यों? जिस मेल के अंदर वायरस होने की संभावना होती है, ध्यान रखना है साथियों, जिस मेल में वायरस होने की संभावना होती है वो मेल कहां पर चली जाती है? स्पैम में चली जाती है। ध्यान रखना है, जंक मेल जिसे कहते हैं, जंक ईमेल, जहां पे वायरस होने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? स्पैम में चली जाती है। अभी आप, अगर आपको इनबॉक्स में कोई मेल ना मिले तो अपने स्पैम बॉक्स में जाके चेक करोगे, वहां पर आपको वो मेल मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रैश। ट्रैश ये क्या होती है? डिलीट ईमेल। जो भी मेल आप इनबॉक्स से डिलीट करते हो, जो भी ईमेल आप इनबॉक्स से डिलीट करते हो वो कहां पर आ जाती है? ट्रैश में। साथियों आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरनेट के बारे में चीजें पढ़ेंगे। नेट के अंदर गूगल वगैरह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट तो हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट क्या होता है, कुकी वगैरह, मालवेयर, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छी क्लास के लिए आपके इतना ही।